अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जहां आपको समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगा। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, फैल सके। बगैर टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उन वीडियोस में मैंने एक वीडियो वर्बो एस्सेरे के बारे में बताई थी, यानी कि वर्ब टू बी के बारे में। ठीक है, तो उस पर मैंने वीडियोस बनाई थी, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। और आज हम वर्बो अवेरे के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि वर्ब टू हैव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ब टू हैव में, यानी कि वर्ब टू हैव में हम दो आगे मज़ीद इसको डिवाइड करते हैं, अवेरे में और नॉन अवेरे में। ठीक है, अवेरे में और नॉन अवेरे में। एक्चुअल में अगर मैं इसको उर्दू में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वर्ब टू हैव को अगर मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो ये इसका मतलब उर्दू में बनता है कि कह सकते हैं अवेरे का मतलब पास होना, नॉन अवेरे का मतलब है पास ना होना। ओके, इसको मज़ीद मैं डिस्क्राइब करता हूँ तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है ईओ का मतलब है आई हैव। ठीक है, यानी कि मेरे पास है। तो ईओ का मतलब है मेरे पास है। ओके, ईओ का मतलब है मेरे पास है। टू आई यानी कि तुम्हारे पास है, तो हम कहते हैं यू को। ठीक है, इटालियन में आपको आपको इटालियन में तू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन को। तो टू आई तुम्हारे पास है। ओके, लुई लेई आ। ठीक है, लुई कहते हैं, लुई इस्तेमाल होता है लड़के के लिए, लेई इस्तेमाल होता है लड़की के लिए। दोनों का मतलब वो है, तो लुई लेई आ यानी कि के पास है। इसकी मज़ीद मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ईओ यानी कि मेरे पास है, इसके साथ हम कुछ भी लगा के इसका जुमला जो है एक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ईओ जैसे कि मैंने आपको बताया ईओ का मतलब है मेरे पास है। ठीक है, तो हम अगर इसकी इटालियन करना चाहें कि मेरे पास एक गाड़ी है तो हम कहेंगे ईओ उना माकिना, मेरे पास गाड़ी है। ओके, कभी तो ईओ का मतलब मैंने आपको बताया मेरे पास है। ओके, तो इसके बाद हमें ज़रूरत थी कि गाड़ी को इटालियन में क्या कहते हैं, माकिना। ठीक है, तो ये जुमला बनेगा। अगर आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है इटालियन में कि मेरे पास एक गाड़ी है तो आप कहेंगे ईओ उना माकिना। ठीक है, ईओ उना माकिना, मेरे पास एक गाड़ी है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। टू आई यानी कि तुम्हारे पास है। ओके, तो इसको भी इसी तरह मुकम्मल करते हैं। टू आई उना माकिना, तुम्हारे पास एक गाड़ी है। ओके, कभी तो इसी तरह लुई और लई पर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। लुई आ उना माकिना, उसके पास गाड़ी है। इसमें हमने हैव के बारे में पढ़ा, वर्ब टू हैव। तो इसमें हम पढ़ेंगे वर्ब टू डोंट हैव, यानी कि ना होना, ना रखना। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे ईओ नॉन ओ। ईओ में हमने पढ़ा था मेरे पास है, ईओ नॉन ओ में हम पढ़ेंगे इसका मतलब है कि मेरे पास नहीं है। ईओ नॉन ओ इसका मतलब है मेरे पास नहीं है। तो इसको भी उसी तरह मुकम्मल करते हैं, एक जुमला बनाते हैं, गाड़ी वाली बनाते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। यहाँ हमने बनाया था मेरे पास गाड़ी है, तो इसकी हमने इटालियन की थी ईओ उना माकिना। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जुमला बनाना है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो हम कहेंगे ईओ नॉन ओ आगे उना माकिना। ठीक है, ईओ नॉन ओ का मतलब है मेरे पास नहीं है, उना माकिना गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ईओ नॉन ओ उना माकिना। अब नीचे वाली लाइन पे आ जाएं तो नीचे लिखा हुआ है टू नॉन आई, यानी कि तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ हमने टू आई का पढ़ा था तुम्हारे पास है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे टू नॉन आई, तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह पढ़ेंगे, टू नॉन आई तुम्हारे पास नहीं है। तो अगर हमने कहना हो कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, हम कहेंगे टू नॉन आई उना माकिना। ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। कभी तो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। लुई और लई नॉन आ। ठीक है, लुई मैंने आपको 12 दफ़ा बताया कि लुई लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और लई लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। नॉन आ भी हम इसमें हमने किया था लुई आ उना माकिना, उसके पास एक गाड़ी है। यहाँ हम करेंगे
लुई नॉन आ ऊना माखीना, ठीक है, उसके पास गाड़ी नहीं है, यहाँ उसका ये मतलब बनेगा। ठीक है, जितनी डिटेल में मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना समझ आ जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कहीं भी आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिस्पांस दूंगा। और आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो इटालियन सीखना चाहते हैं, ताकि मेरी वीडियो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।